व्याख्यान यह सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहा है। इस अध्याय का नाम फल मात्रा सिद्धि है। इस फल मात्रा सिद्धि नामक अध्याय में जीमूतक का कार्य, कौन फल बस्तियों में श्रेष्ठ होता है, इसके बाद गाय आदि पशु में बस्ती प्रमाण क्या है, यह तो यहाँ है लेकिन मैं इसको नहीं बोलूँगा। बस्तियाँ किस मात्रा में ली जाती है, सर्वरा रोगी व्यक्ति कौन हैं और उनके लिए हितकर कार्य क्या है, यही बातें बताई गई हैं इस अध्याय में। यह अध्याय 38 श्लोक का है। इसमें 2 व्याख्यान जाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं तीसरे और चौथे श्लोक से। भगवंतम उदार सत्वधि श्रुति विज्ञान संबद्धम अत्रिजम फलवस्ति बरत्व निश्चय सविवादा मुनियो अभ्युपागमन भृगु कौशिक काव्य शौनका स्वपुलस्त्या असित गौतमादय कतमत प्रवरम फलादिषु स्मृतम आस्थापन योजना स्थिति। आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए मुनियों का आगमन हुआ और भगवान आत्रेय के समक्ष ही ये बातें हुई और उनसे यह प्रश्न पूछा गया। ये संभाषा परिषद का नाम मदन फल विषयक था। ऐसे उदार मन वाले, शास्त्र ज्ञान से संपन्न, उदार विज्ञान अर्थात शिल्प कला से युक्त भगवान आत्रेय के पास फल बस्ती में कौन बस्ती श्रेष्ठ है, यह निश्चय करने के लिए परस्पर विवाद करते हुए भृगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त, असित, गौतम आदि मुनि आए। स्थापन बस्तियों में मदन फल आदि द्रव्य में कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है, यही विवाद का प्रधान विषय था। श्लोक 5 देखें। कफपित्तहरम वरम फलेष्वाथ जीमूतकम आह शौनकः मृदवीर्य तथा अभिनति तक्ष कृद इत्याह नृप्यो अर्थवामकः। भगवान आत्रेय के पास आने के बाद ऋषिगण अपना अपना मत व्यक्त करना प्रारंभ किए। सर्वप्रथम शौनक मत, इन्होंने कहा कि फलों में जीमूतक श्रेष्ठ है क्योंकि यह कफ और पित्त को दूर करता है। यद्यपि कल्पस्थान में जीमूतक को पित्तनाशक बताया गया है। शौनक के इस वचन से इसे कफ पित्तनाशक माना जाता है, आज भी माना जाता है। दूसरा वामक ऋषि का मत था कि राजा वामक ने कहा कि यह जीमूतक मृदबीज होने के कारण मल का अच्छे प्रकार से भेदन नहीं करता है। 6वां श्लोक। कटुतुम्बम अन्यतोत्तमं वमने दोष समीरणं च तद्दृश्यम असैत्य तीक्ष्णता अकटो रक्षादिति गौतमो अब्रवीत। राजा वामक
कि हम मानते हैं कि कटु तुम्बी का फल उत्तम होता है, कड़वा लौका, तीता लौका, और बमन में दोषों को उभार कर निकालने वाला होता है। आचार्य के का यह कथन अर्थात ये कफ और पित्त को उभार कर बाहर निकालता है। इसके बाद गौतम मत है, उन्होंने कहा कि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि कटुतुम्बी अशीत अर्थात उष्ण है, तीक्ष्ण, कटु एवं रुक्ष होने के कारण अवृष्ट होती है। श्लोक 7वां देखें। कफ पित्त निबर्हणम परम स्वच धमार्गम इत्यमन्यत तदम मन्यत बातलम पुनर्वडिषु गलानीकरम बलापहम। गौतम यह मानते थे कि धमार्गव श्रेष्ठ होता है, यह कफ पित्त का नाशक है, लेकिन बड़ी मत है कि यह मान्यता है कि धमार्गव वात वर्धक और ग्लानि उत्पन्न करने वाला और बल का नाश करने वाला है। श्लोक 8 देखें। कूटजम प्रशसम च उत्तमम न बलघ्नम कफपितहारी च अति विज्जलम अर्धभागिकम पौनक्षोभी च काप्य आह तत्। बड़ीस ऋषि ने कुटज की प्रशंसा की और कुटज को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि यह बलनाशक नहीं होता तथा कफ और पित्त को दूर करता है। ऊपर के डग में बल का नाश है और आत्मग्लानि की बात कही गई। इन्होंने कहा कि यह दोष कुटज में नहीं होता। काप्य ऋषि बोलते हैं कि कुटज अर्थात इंद्रजौ, ध्यान रखें आप, आपके लिए बोल रहा हूँ, कुटज का अर्थ इंद्रजौ अति पिछिल है तथा अधिक बमन कराने वाला है तथा वायु में क्षोभ लाने वाला है, अतः यह श्रेष्ठ नहीं है। काप्य ने यह बताया कि कृतवेधन उत्तम होता है, क्योंकि यह प्रबल कफ और पित्त को नष्ट करने वाला है। श्लोक 9वां देखें। शास्त्रार्थ है ये। कृतवेधनम आह बातलम कफ पित्तम प्रबलम हरेदिति तत्साद्वीति भद्रसौनका कटुकम च अति बलघ्नम इत्यपि। भद्रक ऋषि का मत, भद्रक सौनक ने कहा कि भद्र सौनक ने कहा कि यह आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कृतवेधन अत्यधिक कटु होता है तथा बल को नष्ट करने वाला होता है। 10वां और 11वां श्लोक देखें। यह ऋषियों के वचन सुनने के बाद पुनर्वसु आत्रेय का मत है। इति तद्वचनानि हेतुभिः सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान प्रशंसा फलेषु निश्चयम् परमं च अत्रि सूतो अब्रवीदम्। फल दोष गुणा सरस्वती प्रति सर्वैरपि सम्यक् गीरता न तो किंचित दोष निर्गुणम गुण भूयस्त्वमतो विचिन्त्यते। ऋषियों के विचित्र वचनों को सुनकर बुद्धिमान आचार्य आत्रेय ने जीमूतक आदि फलों के विषय में
यह कहा कि जिमूतक आदि फलों के संबंध में जो आप ऋषियों ने कहा, यह सराहनीय है, लेकिन कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं हो या गुण नहीं हो। यहाँ यह बात विचारणीय है कि किस द्रव्य में गुण अधिक रूप से पाया जाता है, साथ साथ में यह निर्णय होना चाहिए। 12वां, 13वां और 14वां श्लोक लेंगे। देखें, कुष्ठहिता गरागरो हितमिक्ष्वाकु तु मेहिनोमतं कूटजस्य फलं हृदयामये परम कोटफलं च पाण्डुषु उदरे कृतवेदं मित्तं मदं सर्वगदादि गदा विरोधी तु मधुरं स कषाय तिक्तकं तदरुचं सकटुष्टविज्जलं कफपित्त हृदयासुकारी च अप्यन्नपायं पवनानुलोमी च फलनां विशेषस्ततो लभते अन्येषु फलेषु सत्स्वपि। निर्णय है, आचार्य आगे कह रहे हैं कि गरागरी अर्थात जिमूतक कुष्ठ रोग में हितकर होती है और श्रेष्ठ है। कटुतुंडी प्रमेह रोग में हितकर होती है। कुटज अर्थात इंद्रजव हृदय रोग में हितकर होता है। ध्यान दीजिएगा इन द्रव्यों के बारे में। धमार्गव का फल पांडु रोग में श्रेष्ठ होता है। कृतवेधन उदर रोग में श्रेष्ठ होता है, हितकर होता है। मदन फल सभी रोगों को दूर करता है, अर्थात किसी भी रोग में विरोधी नहीं होता है। मदन फल रस में कषाय और तिक्त रस के साथ मधुर होता है। रुक्ष नहीं होता है, यह कटु, उष्ण और पिच्छिल होता है। कफ पित्त को नष्ट करता है और अपने कार्य को शीघ्र कर देता है। इसके सेवन से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। यह वायु को अनुलोम करता है। इसलिए अनेक फलों के रहते हुए फलों के बीच में प्रधान फल मदन फल ही होता है। श्लोक 15वां देखें। गुरुणेति वचस्वी उदाहृते मुनि संघे न च पूजिते तथा प्रणिपत्य मुदा समन्विता सहिता शिष्य गणों अनुपृष्टवान। इन वचनों को सुन करके ऋषियों ने यहाँ इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया और अपने गुरु की बातों को सुन करके उनका अभिनंदन करते हैं। ये उसको उन वचनों को उदारता पूर्वक स्वीकार करते हुए शिष्य समुदाय ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु को प्रणाम कर एक साथ पुनः प्रश्न किया। इस प्रश्न से व्याख्यान बदलेंगे। कल इस व्याख्यान कल इस श्लोक के बाद प्रारंभ होगा और कल 11वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।